Jai Guru Ji, Sangat Ji, am I audible? Can somebody please type in that they can hear me? Am I audible, Sangat Ji? Okay. Thank you, Ritu Aunty. Thank you. Jai Guru Ji. I always start with the mantra jap line. Om Namah Shivaya, Shiv Ji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guru Ji Sada Sahai. शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत मुझे ये मौका देने का कि
मैं आप लोग के साथ यहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ और लाइट ऑफ डिविनिटी बुक पढ़ सकती हूँ। अ, शुक्राना गुरुजी नाल मौजा ग्रुप का और देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया गुरुजी की आज्ञा से। और ये लोग चला रहे हैं गुरुजी नाल मौजा, जिसमें मौजा ही मौजा है। आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, पता नहीं क्या, ये भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब गुरुजी कराते हैं। आज गुरुजी की मर्ज़ी थी आधा घंटा लेट कराने का, और जैसे कि गुरुजी ने, गुरुजी करते हैं, गुरुजी करवाते हैं। मैं तो ये बिलीव करती हूँ, मैंने एक संगत आंटी से सुना था और उसके बाद और ज़्यादा बिलीव करती हूँ यही, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और थोड़ा सा वो आज शायद फेथ टेस्ट कर रहे थे कि कहीं सीमा घबरा तो नहीं जाएगी कि क्या हुआ, जो कि थोड़ा सा मैं घबराई, बट मुझे था कि गुरुजी करवा देंगे। बट मुझे ये भी था संगत वेट कर रही है, वो भी अच्छा नहीं लगता। बट गुरुजी की कृपा से सब हो जाता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैविंग फेथ एंड सरेंडरिंग टू गुरुजी, कि उनकी प्लानिंग है। उन्होंने आज 9:30 नहीं 10 बजे शुरू करवाना था। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्राना जुड़े रहने का, बने रहने का और पेशेंस रखने का। तो गुरुजी के तो अभी यू नो गुरुजी के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया, बट वही है, गुरुजी पे था तो विश्वास तो हो गया। तो ऐसा करते हैं, अभी एक लाइट ऑफ डिविनिटी बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, एंड देन आई विल शेयर माय सत्संग। एक सॉरी संगत जी, आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो मे बी आई कैन स्टार्ट आई थिंक विद दिस। थोड़ा मैंने नोट्स लिखे हैं, पर होगा वही जो गुरुजी आज बुलवाएंगे मेरे से। तो गुरुजी हमेशा कहते थे मंगो नहीं मन्नो, क्योंकि अगर हम मांग लेते हैं तो, और स्पेशली 3 बार मैंने इन पेंडेमिक में सत्संगत से सुना है, और गुरुजी ने भी कहा है कि अगर तुम 3 बार मांग लेते हो तो मुझे देना ही पड़ता है। पर अगर तुम मेरे ऊपर छोड़ देते हो, विच इज़ लाइक आप मेरे ऊपर सरेंडर कर देते हो, तो मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ देता हूँ। तो हमें हमेशा गुरुजी को मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मांगते हैं छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मानते हैं। बट तो गुरुजी कहते हैं कि अगर आप मांगते हो मुझसे सपोज़ मारुति गाड़ी, और मुझे आपको देनी होती है BMW, पर आप 3 बार बोल के कि मुझे मारुति चाहिए, मुझे मारुति चाहिए, मुझे मारुति चाहिए, वो आप जो है थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं। तो आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा फ़ोन भी गिरे जा रहा है। बट अगेन मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी की जो मर्ज़ी है वो कर रहे हैं। तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, तो गुरुजी हमें हमारे ठीक समय पे देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए जो चीज़ सही होगी, सही टाइम होगा, मैं उसी टाइम पर तुम्हें दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना और उनके गुरुजी की रज़ा में राज़ी ही रहना चाहिए हमेशा। जब हम गुरुजी के हुक्म में रहते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। सरेंडरिंग क्या है? जब हम पूरा अपना आप, पूरा फेथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अपने आप को गुरुजी के हवाले कर देते हैं, उनके लोटस फीट में हम लोग उनके चरणों में छोड़ देते हैं सब कुछ। जैसे कि हम एक प्लेन पेपर उनके आगे दे देते हैं और कहते हैं गुरुजी अब आप हमारी डेस्टिनी लिखें, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कब अच्छा है, कैसे अच्छा है। पर उसके लिए हमें पूरा फेथ होना है गुरुजी के ऊपर, पूरा ट्रस्ट करना है, और पूरा सरेंडर करते हैं तो गुरुजी वहाँ से हमें पकड़ लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं गुरुजी आप हमारी वहाँ फड़े रहिए, हमें जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, क्योंकि हम इग्नोरेंट अनजान इंसान हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं
सरेंडर तो हम करते हैं जब गुरु जी को बोलते हैं कि गुरु जी आपको हमें जैसे रखना है रखिए। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। आज आई नो थोड़ी सी मैं कंफ्यूज्ड हूँ और बैक एंड फोर्थ होंगी, बट अभी ठीक कर देंगे गुरु जी, अभी ठीक कर देंगे। मैं आपको फेथ और सरेंडर का एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो अभी अभी मेरे साथ हुआ है थोड़े दिन पहले, करीब 1.5 महीना पहले। मेरे दांतों में पूरे राइट साइड में दोनों ऊपर नीचे इतनी तकलीफ़ थी संगत जी, इतनी तकलीफ़ थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कितनी दर्द थी कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था सारे हार्ड दांत मेरे हार्ड हो गए हैं। और इतनी तकलीफ़ पर मैं जा नहीं रही थी डेंटिस्ट के पास क्योंकि मुझे कोविड का डर था। मैंने कहा मैं जाऊंगी, घर में कोई मैं जर्म्स ले आऊँ, कोई कुछ हो जाए, यू नो। तो मैंने कहा मैं नहीं जाती, मैं ये दर्द सह लेती हूँ। मैं गुरुजी को साथ साथ ये बोलती रही, गुरुजी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे को ठीक कर दीजिए, क्योंकि आप 90% तो आपने मेरी तकलीफ़ ली हुई है और आप 10% मुझे भुगतना है, तो मैं वो भी नहीं भुगत सकती। तो पूरा फेथ करके गुरुजी पे सरेंडर करके, मतलब क्योंकि ये मेरे ऊपर था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आप पे सरेंडर करती हूँ, बस आप मुझे ना इतना कीजिए कि 10% सहने की हिम्मत दीजिए। और हम सबको यही करना है कि जब गुरुजी 90% हमसे हमारी तकलीफ़ें ले लेते हैं अपने ऊपर और हमें हेल्प करते हैं, तो एटलीस्ट 10% मांगने की हमें हिम्मत गुरुजी से मांगनी चाहिए कि हमें इतनी हिम्मत दें कि हम वो 10% जो है सह सकें। तो उसके बाद मैं एटलीस्ट 10-12 दिन हो गए, इतनी दर्द और मैं अपना आइबुप्रोफेन खाती रही और मैंने कहा चलें गुरुजी ठीक करेंगे, गुरुजी ठीक करेंगे। तो 12-13 दिन के बाद मेरे को 2 संगत के अलग अलग मैसेजेस आए। जब मैंने उनको बताया हुआ था मेरे को दर्द हो रही है, तो उन्होंने बोला आंटी आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। क्या पता गुरुजी चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलो। और क्योंकि मैं घर से इतना बाहर नहीं निकल रही हूँ इस पूरे 9 महीने में, हार्डली मैं 10 बार निकली हूँ, जिसमें से 4 बार डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट्स थी। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा हाँ ये भी तुम्हारी बात ठीक है। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में आके कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी दर्द को थोड़ी सी मुझे सहने की हिम्मत दे दीजिए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मैं प्रॉमिस मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लूँगी। और संगत जी मैंने वही किया, क्योंकि हमें भी अपने आप से अपने गुरु के लिए ऑनेस्ट रहना है और सच्चाई से चलना है, अपना दिल साफ़ रखना है। तो मैंने गुरु जी के दरबार में आके उनसे प्रार्थना करी कि अरदास करी कि गुरु जी मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लूँगी, और मैंने वो ही किया। तो मुझे परसों 1 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली और उस दिन संगत जी रात को मुझे गुरु जी ने इतनी अच्छी नींद दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं 10-12 दिन से मेरे को नींद नहीं आ रही थी दर्द की वजह से, उस दिन लाइक अ बेबी गुरुजी ने मेरे को सुलवाया और दर्द में भी थोड़ी सी राहत दी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया। तो गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें नहीं पता लगता, पर हमें गुरुजी की तरफ से मैसेजेस आते हैं। जैसे मेरे को 2 संगत ने मैसेज भेजे कि नहीं अब तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अब तुम इतनी दर्द मत सहो। तो संगत जी गुरु जी के पास सरेंडर करने से हमारी जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ तो उनके लोटस फीट पे छोड़ देते हैं गुरु जी के। तो उसके बाद गुरु जी जाने और गुरु जी का काम जाने, गुरु जी हमें ऐसी अच्छी ज़िंदगी देते हैं और उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाती है जब हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं। आप लोग ने भी फील किया होगा और करेंगे कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं गुरु जी ये सब आपके हवाले, आपने जैसे करना है आप करिए, वी सरेंडर टू यू, you feel a little bit of peace and happiness in your heart that you have given away your worries to Guruji, and Guruji will do it. तो बस गुरुजी के समय का वेट करना है और वो हमारी डेस्टिनी। फ़ोन को भी पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार गिरे जा रहा है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतनी पेशेंस से मेरा सब सुन रहे हैं और मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से भी मांगती हूँ माफ़ी। पर मैं फिर यही सोचती हूँ कि आज गुरुजी कोई टेस्ट ले रहे हैं छोटा सा, वो छोटे टेस्ट भी लेते हैं, बड़े टेस्ट भी लेते हैं। वो कहते हैं मैं नींबू की तरह तुम्हें निचोड़ता हूँ। एक और मेरे को संगत जी, मैंने एक बुक में पढ़ा था एक संगत आंटी का सत्संग, जिसमें लिखा था कि गुरुजी ने एक बारी उनको बोला कि तुम एक छोटा सा प्लॉट जो है ना बड़े मंदिर के लिए खरीद लो। तो संगत जो थी आंटी और अंकल,
उन दोनों ने आपस में बात की। उनके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो प्लॉट ले सकें बड़े मंदिर में, तो उन्होंने अपने सारे फिक्स डिपॉजिट बेच दिए, जो भी बैंक में था सब कुछ इकट्ठा कर करा के वो गुरुजी के चरणों में ले आए और उन्होंने कहा, गुरुजी ये आपके लिए है, आपने जो हमें करवाना है इससे करवाइए, प्लॉट दिलवाना है, जो भी आपने करना है। तो मतलब उन्होंने पूरा सरेंडर करके अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके गुरुजी के चरणों में रख दी। पर गुरुजी ने कहा, नहीं, तू मेरे टेस्ट में पास हो गई, मुझे तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा होता है सरेंडर, जब हम गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं तो हमें पता नहीं होता गुरुजी हमें टेस्ट ले रहे हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं वो, देखने के लिए कि हम उनके सच्चे भगत हैं, उनसे सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं। तो हमें फेथ, ट्रस्ट और सरेंडर करके हम लोग गुरुजी का प्यार तो वैसे ही जीत लेते हैं, पर और ज़्यादा जीत लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता लग जाता है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं करते, क्योंकि ये सरेंडर करना बहुत आसान काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ये तो अभी मैंने आपको बताया अपने दांतों के बारे में, ये मेरे ऊपर बीत रही थी तो मैंने एकदम सरेंडर कर दिया। पर हाँ, जैसे मेरी फैमिली के ऊपर आता है तो मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ, कभी कभी घबरा भी जाती हूँ, इतनी पेंडेमिक में मेरे बच्चे दूर हैं मेरे से, तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती, अरदास करती रहती हूँ, गुरुजी बस आप उनको अपने चरणों में रखिएगा, उनको भी सिखाइए कि आपके नाम का जाप कैसे करना है, बस आप उनका ध्यान रखिए। क्योंकि ये है ना कि माँ बाप तो हर जगह नहीं हो सकते, पर गुरुजी जो है सबसे हायर लेवल पे वो सबका ध्यान रखते हैं और रख सकते हैं। और आप नहीं मानेंगे, उसी भरोसे मैं इतनी शांति से बैठी हुई हूँ। मेरी मम्मी वहाँ पे इंडिया में अकेले हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे अपने अपने घरों में हैं, पर गुरुजी सबका ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। हमें यही फेथ और ट्रस्ट करके हमें ये पेंडेमिक जो है बहुत पॉजिटिवली गुजारना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। गुरुजी ये सरेंडर और ये भी लिंक्ड है डायरेक्ट कनेक्शन से। गुरुजी कहते हैं कि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ मुझसे, किसी से इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपने दिल की बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आओ, मेरे स्वरूप के आगे मेरे से बातें करो आप। गुरुजी ये कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से, क्योंकि करना तो उन्होंने ही है ना, गुरुजी ने ही करना है, अंत में तो सब गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ और कोई साथ नहीं होता। जब हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं या बीमार होते हैं तो हमारे पास कौन होता है, आते हैं घर वाले आते हैं, सब कुछ होता है, पर असल में तो हमारे साथ गुरुजी होते हैं जो हमें ठीक कर रहे होते हैं और हमारे साथ रहते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। तो गुरुजी ये भी कहते हैं, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकदा ना। सॉरी, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं है। वो कहते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे पकड़ा देते हो तो मैं सीधा तुम्हें मोक्ष तक ले जाता हूँ और तुम्हारे सारे कार्य संवारता हूँ, तुम्हारी जो भी हो गई चीज़ें उसको भी सुधारता हूँ, सब ठीक करता हूँ। एक मिनट संगत जी, जस्ट डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर टुडे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, आई एम रियली सॉरी संगत जी। गुरुजी भी जब हमें चाहे हमें हील कर सकते हैं, पर वो भी हमारा, फिर जैसे मैंने कहा, वो हमें टेस्ट करते हैं कि हम कितनी तकलीफ़ सह सकते हैं, हम उनकी रज़ा में कितना राज़ी रह सकते हैं, उनके हुक्म में कितना रह सकते हैं। हमें उनके हुक्म में रहना है। जब उन पे सब कुछ छोड़ दिया तो बस उन पे छोड़ दिया, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई इफ्स बट्स नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी आपको देखो कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं। गुरुजी ऐश करांदे हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मैं तो ऐश करांदा हाँ। बस गुरुजी कहते हैं कि आप ऑनेस्ट रहिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मेरे ऊपर फेथ करिए, अपने कर्म ठीक रखिए। क्योंकि मैं फिर से बोलूँगी, मैंने पिछली बार भी शायद बोला था, कर्म जो होते हैं ना, हमें पता नहीं लगता, इतनी इन्वॉल्व चीज़ है, पर जितना हमें पता है, जितने हम कॉन्शियस होते हैं कर्म के लिए, हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं। क्योंकि अगर आप बैठ के सोचेंगे तो हम सोचेंगे, अरे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को पता थोड़ा ना लग रहा है, पर हमें सिर्फ गुरुजी को जवाब देना है, हमें और किसी को ज़िंदगी में जवाब नहीं देना। आपने अपने घर वालों में से किसी को जवाब नहीं देना,
क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी को पता है। तो हम जो कर्म करते हैं अपने घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, इवन अपनी सोच के लिए, हम जब सोचते भी हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी सोच इतनी प्योर रखें, दूसरों से एम्पैथी रखें, दूसरों के दुख में दुखी हों, दूसरों के सुख में सुखी हों। एक मिनट पापा, आई एम बिजी। हाँ हाँ बिजी हूँ। तो हमें अपने कर्म सही रखने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ जवाब गुरुजी को देना है। और फिर जब हम ऐसा करते हैं ना कि हम अपने अंदर के कर्म ये सोच लेते हैं कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, तो उसके बाद हम बिल्कुल दुखी नहीं होते, क्योंकि हमने अपना कर्म जितनी एक्सटेंड तक हम कर सकते थे हमने किया। क्योंकि उसके बाद तो हम किसी को भी उतना खुश नहीं रख सकते। कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें, पर हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, यू नो। पर वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, एंड वंस यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्व्स, देन यू डोंट फील एनीथिंग एंड यू आर कॉन्फिडेंट। एंड आज गुरुजी फ़ोन गिरवाए जा रहे हैं मेरा, मुझे पता नहीं क्यों वो कर रहे हैं, बट आई डू नॉट क्वेश्चन, दैट इज़ गुरुजीज़ विल, गुरुजीज़ विश, एंड आई विल जस्ट लीव इट टू हिम। क्योंकि सत्संग जब हम करते हैं और तो वो हम नहीं कर रहे होते, वो गुरुजी करवा रहे होते हैं। गुरुजी के टाइमिंग है, ये सब गुरुजी की लीला है। तो ये सब गुरुजी की लीला है, आई विल यू नो पुट इट टू दैट। सो और गुरुजी जब हम उन पे छोड़ देते हैं तो हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें देते हैं, छोटी छोटी। और कई बार तो आप सोचिए, मुझे पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है गुरुजी कर रहे हैं, उनको पता है क्या होना है। क्या पता, जैसे मेरे दांत में दर्द था, मैंने कहा क्या पता गुरुजी ये कष्ट मुझे देके मेरा कोई बड़ा कष्ट या मेरी फैमिली का कोई कष्ट उतार रहे हैं। तो क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा यही प्रे करती हूँ, गुरुजी आप मुझे प्लीज़ कष्ट दे दीजिएगा, मुझे दुख दे दीजिएगा, पर मेरी फैमिली को और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली और मेरे जो भी हैं, मतलब तकलीफ़ ना हो किसी को, मेरा बस चले। तो ये तो ज़िंदगी जो है, लाइफ रोजेज ऑफ बेड हो जाए, बट यू नो इट्स नॉट ऑन मी। बट तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, महादेव हैं। अगर गुरुजी ना आते हमारी लाइफ में तो संगत जी पता नहीं हमारा क्या होता। क्योंकि इस पेंडेमिक में, स्पेशली इस 9 महीने में, गुरुजी ने पता भी नहीं लगने दिया कि आप घर में हैं। मेरी संगत जो है यहाँ पे, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं आंटी आपको निकलना चाहिए बाहर, आप कैसे इतने दिन से घर पे बैठे हुए हो, और मतलब कैसे कर रहे हो, यू हैव टू गेट आउट, यू विल गो क्रेजी। तो मैं उनको बोलती थी नहीं, मुझे अपने गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है। पर फिर हम जब घर वालों के साथ रहते हैं तो हमें उनकी रज़ा में भी राज़ी रहना पड़ता है। और जब आपको पता है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और वो ठीक कर रहे हैं और पूरा मतलब रिसर्च करके कर रहे हैं। हालांकि मैं गुरुजी को कहती हूँ मैंने कि इन्होंने जो रिसर्च करनी है, जैसे करना है, जैसे कहेंगे मैं करूँगी, पर करना तो गुरुजी नहीं है। पर जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं और जो पढ़ते लिखते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये यू नो करना, मानना। हालांकि वो भी, अब मेरे घर वाले भी थोड़ा थोड़ा सा मानने लग गए, पर टाइम आएगा, वो दिल से तो मानते हैं, मुझे पता है। बट यू नो मेरे को भी गुरुजी के पास आने में 2-3 साल लग गए थे। क्योंकि जब मैं समर में इंडिया जाती थी तो मैं सत्संग सुनने जाती थी अपनी संगत आंटी के साथ, और मैं साईं बाबा जी को बिलीव करती थी। और मैं सोचती थी अरे मैं कैसे साईं बाबा जी को, मैं बड़ा गिल्टी फील करती थी कि मैं कैसे साईं बाबा जी को छोड़ के मैं गुरुजी के पास आ जाऊं। और मैं हमेशा कहती थी गुरु गुरु, मैं तो कभी किसी गुरु पे बिलीव नहीं करूंगी। माता रानी है, साईं बाबा जी हैं, गुरु नानक जी हैं, हनुमान जी हैं, और आप सबको पता है, आई थिंक आप सब उस बात से गुजरे हुए हैं। तो मैं तो हमेशा कहती थी कि गुरु पे मैं नहीं किसी गुरु को मानती। पर देखिए गुरुजी ने बिलीव करवाना था, और गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ही दिखाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही महाशिव हूँ, मैं ही वो माध्यम हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें सब कुछ देने के लिए। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ने मेरे साथ हर रोज़ सत्संग होते हैं, पर पता नहीं मुझे उतने याद नहीं रहते। तो कभी कभी मैं सोचती थी, ये भी एक बड़ा स्वीट सा मैसेज है, क्योंकि मैं हमेशा लोगों के सत्संग सुनती थी, सबके बड़े बड़े हैं, किसी को ये बीमारी है, किसी को वो है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का ये हो गया, तो वो उनके सत्संग बन जाते हैं। और मतलब यू नो शुक्राना है गुरुजी का कि ऐसा कोई मेरा सत्संग टचवुड बना नहीं है, और गुरुजी कृपा करें ना ही बने ऐसा। तो फिर मैं ये सोच रही थी, और उसी टाइम संगत जी जवाब आ गया।
एक अंकल आए थे हमारे यहाँ पे सत्संग करने के लिए जूम पर, तो उन्होंने ये बात पॉइंट आउट करी। उन्होंने कहा गुरुजी कहते हैं ये सत्संग बनाने, तुम्हारे सत्संग बनाने के लिए कोई तुम्हें बहुत बड़ी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में। हमारा जीना, हमारा हर सुबह हम उठते हैं, हमारा सांस लेना, हमारी बॉडी का चलना, एक एक अंग का, और हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, हमें गुरुजी ने इस पेंडेमिक में देखिए आप घर दिया हुआ है, हम ठीक से खा पी रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम ठीक हैं, ये सत्संग ही तो है। पर मेरी जैसी संगत जो ना समझ है वो यही सोच, हमें होता ही है ना, क्योंकि हम इतना सुनते हैं तो फिर हमें पता नहीं लगता कि मतलब यू गेट कंफ्यूज बिकॉज यू हैव जस्ट गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी एंड ऑल दिस। पर उन संगत ने, फिर उसके बाद एक और संगत आई, दोनों ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई बड़ी जिंदगी में, कोई लाइफ में हमारे बड़ी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो ज़िंदगी छोटे छोटे सत्संग है, हर दिन सत्संग है, और मेरे साथ भी होते रहते हैं। हर पल सत्संग है, हर पल सत्संग है। गुरुजी, आप नहीं मानेंगे, मैं कहती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ और गुरुजी कर देते हैं वो जो मेरे लिए ठीक होता है, और जब नहीं होता तो मैं समझ जाती हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर मैं दूसरी बार नहीं बोलती गुरुजी को। जैसे इस पेंडेमिक में गुरुजी ने देखिए गद्दी लगवा दी। मेरी कज़न को उन्होंने मैसेज किया, वो सत्संग में बैठी थी और उसका मेरे को एकदम फ़ोन आता है, कहती है सीमा गुरुजी आए हैं मेरे पास और मैनू कह रहे हैं सीमा नू कह जो तेरी बहन अमेरिका विच रहिंदी है गद्दी ला ले। तो उसने मेरे को एकदम सत्संग से उठी, किचन में आई और मेरे को कॉल किया सत्संग छोड़ के। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं कैसे गद्दी लगा सकती हूँ अपने घर में, तुझे तो पता है तुम्हारे जीजा जी मानते नहीं हैं और ये सब नहीं है, तो फिर मैं कैसे गद्दी लगा सकती हूँ। तो वो कहती मुझे नहीं पता, तेरे को लगानी है। मैंने फिर हमारी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई। मैंने कहा चल हम ना गुरुजी पे छोड़ देते हैं, लगवानी होंगी तो गुरुजी लगवा देंगे, उन्होंने तो जो करना होता है वो कर देते हैं, तो लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट इट बिकॉज इट्स अबाउट गुरुजी। सो शी सेड इट्स ओके। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही मेरी संगत का यहाँ पे मेरे को कॉल आता है। वो मुझे कहती है कि आंटी आप सैटरडे को सत्संग कर सकते हो, उस दिन कोई सत्संग नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ कर सकती हूँ, क्यों नहीं, मैं तो एवर रेडी हूँ सत्संग करने के लिए। और मैं इस रूम में हूँ, टू गिव यू अ लिटिल सिनॉप्सिस of it, that I have been in this room since about 9 months, like taking precautions, quarantine. Not that I'm sick, just because to be careful, you know. तो उसके बाद मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर उसका अगले दिन सुबह फ़ोन आया, कहती है आंटी आज ही सुबह मुझे गुरुजी ने कहा है कि हमें अखंड मंत्र जाप शुरू करना है। तो मैंने कहा हाँ जी करिए बिल्कुल। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल बाय गुरुजीज़ ग्रेस। सो मुझे जो कुछ कहता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो नई ठीक चीज़ लगती, या दिल में नई कॉन्फिडेंस आ रहा होता, या पक्का वो नहीं आ रहा होता विश्वास, तो फिर मैं हाँ ना नहीं करती। पर मैंने कहा हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, शुरू करो। तो कहती है आंटी आप देखो गुरुजी का कमाल है, कभी अखंड मंत्र जाप रुकता नहीं है, पर सिर्फ आज आपके सत्संग के लिए हम लोग वो 2 आवर्स का ब्रेक लेंगे, आपका सत्संग होगा और फिर अखंड मंत्र जाप जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये अखंड मंत्र जाप हमारे यहाँ पर चल रहा है न्यूयॉर्क में, मार्च से चल रहा है। और अब थोड़ा संगत थोड़ा इजी हो गई है बिकॉज वो जॉब्स पे जा रही हैं और घरों के काम हैं, बाहर के बच्चों के काम हैं, तो फिर ठीक है वो जब करते हैं वो उसमें एंटर कर देते हैं कि हम जाप शुरू कर रहे हैं, जाप ख़त्म कर रहे हैं। तो पर इतने महीने उन लोगों ने पूरे टाइम पर बहुत किया, अखंड मंत्र जाप गुरुजी की कृपा से चलता रहा। तो फिर आई विल गो बैक नाउ। तो जब सत्संग सैटरडे को होना है तो मुझे गद्दी चाहिए अपने कमरे में, तो मैं अपनी डाइनिंग चेयर लेके आई, और ये मेरे बेड के और विंडो के बीच में जो जगह है, आई एम सॉरी गुरुजी आपको छोटी जगह पे रखा है, पर एज वन ऑफ द वेरी ओल्ड एंड डियर संगत सेड कि गुरुजी अगर वहाँ आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, तो इसलिए तू फिक्र ना कर। गुरुजी कहते हैं मेरा तो एक टेबल भी रखोगे और एक गिलास पानी भी रख दोगे, मैं वहाँ पे भी आ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हें महसूस करने की ज़रूरत है। तो वो दिन है और आज का दिन है, मेरी गद्दी गुरुजी ने लगवाई हुई है, जो कि बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। आगे का मुझे पता नहीं है, पर वो मैं क्यों सोचूं, वो गुरुजी सोचेंगे उन्होंने क्या करना है, गद्दी रखे रहनी है, कैसे करनी है, दैट इज़ ऑल अपॉन हिम। मेरे को तो एक याद है कि जब तक गद्दी लगी हुई है और टाइम ठीक हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे हाँ भाई बहुत अच्छा लगे रहने दो। हालांकि वेन एवर ही कम्स हियर ही लव्स इट, बिकॉज वेन एवर आई चेंज द चोला एंड डू द डेकोरेशन, सो ही सेड
Oh, I never thought like that, that we could, put it like this. So, Guruji has his ways, and I am not worried about that. जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे. बस मैं तो गुरुजी से अरदास करती रहती हूँ कि मुझसे बस सत्संग सिमरन सेवा कराते रहें, अपने नाम का दान दे मेरे को, क्योंकि उसके अलावा मेरे को कोई चीज़ उतनी खुशी नहीं दे सकती, उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती जो कि मुझे ये दे सकती है कि मैं सेवा करूं संगत की, जैसे भी करूं, सेवा करूं, सत्संग करूं, सिमरन करती हूं, पर मुझे लगता है मुझे अभी उतना ध्यान नहीं लगता. मेडिटेशन करने की थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बट गुरुजी करवाएंगे वो भी, उसमें हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो संगत जी, अब मैं थोड़ा लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ. एज यू ऑल नो, लाइट ऑफ डिविनिटी इज़ आवर महाग्रंथ. इसमें ना तो ओनली ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस टू. सो अगर आप कभी भी आपके मन में कोई चिंता चल रही है, कुछ आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, तो आप इस बुक को खोलिए और वो पेज पढ़िए. आई एम श्योर कि आपको ये उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने एक एक संगत से ये अपने उनके सत्संग लिखवाए हैं. और आप सोचिए, गुरुजी ने एक एक संगत के जो सत्संग थे उनको पढ़ा है, सुना है और उसको एडिट किया है. ऐसे ही नहीं है कि बस हाँ जी सत्संग लिखो और बुक पब्लिश हो गई. इसमें बहुत एफर्ट लगा है, इसीलिए ये महाग्रंथ है. तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो इसको पढ़िए. और अभी मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी शुरू करी है. ये 2 हफ्ते से मेरे पास दिव्य आभा नहीं थी, पर जैसे मेरी ये लाइट ऑफ डिविनिटी ख़त्म होएगी, मैं गुरुजी की आज्ञा से दिव्य आभा भी पढ़ूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी महाग्रंथ है. स्पेशली गुरुजी की जो संगत है, जो सुन रही है, ये महाग्रंथ है और बहुत ब्लेसिंग्स हैं इसमें. तो हम पढ़ते हैं, 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे. आई एम वेरी थैंकफुल संगत जी, आप लोग बहुत पेशेंस से बने रहे हैं. मुझको बहुत बुरा लग रहा है, पर फिर वही दिल में आ रहा है कि गुरुजी की कोई इसमें मर्जी होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती. आई ट्राइड माई बेस्ट. थैंक यू. तो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर माई हेड एज इट इज़ अ ग्रंथ, यू नो. सो आप संगत जी नहीं मानेंगे, ये बुक मेरे पास 8-9 साल से पड़ी हुई है. और मैं बोल रही थी गुरुजी, अच्छा मैं बुक्स तो आपकी सारी कलेक्ट करती रहती हूँ और शायद ओल्ड एज में काम आएंगी. किसको पता था पेंडेमिक आएगा और उसी में काम आएंगी पढ़ने के लिए, यू नो. तो वो पढ़ के तो जैसे ही पेंडेमिक हुआ उसके कुछ महीने बाद मैंने कहा चलो अब मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ. बहुत टाइम हो गया, अब पढ़ी हुई है तो अब यही टाइम है इसको पढ़ने का. तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है. और मेरी ये ना तमन्ना भी थी, मेरी विश थी कि मैं अपनी संगत के साथ इस बुक को पढूं. और यू नो, मेरे को बड़ा शौक था कि मेरे को पढ़ना चाहिए इसको. थैंक यू. तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. द टेम्पल दैट गुरु जी बिल्ट. आज गुरुजी को फ़ोन गिरवाने का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक है, बट आई एम श्योर देयर इज अ लॉजिक. द टेम्पल दैट गुरुजी बिल्ट. Away, far away from the clamor of New Delhi lies a place where people's soul can be charged and their hearts seduced with beauty. Here the air is fresh, the grass is green, and the eye brought up short by a gleaming white marble structure mounted by a massive granite linga. The linga proclaims that this place is the seat of Lord Shiva. It climbs to the sky, professing the rise of Shiv Dharma or righteousness and a new dawn of religious consciousness. A figurine of Lord Ganesha, intelligence personified, greets the fortunate visitor to whom the temple doors have opened. Ahead of it, a beautiful statue in the front gate shows Lord Shiva as a handsome, fair youth, as fair as camphor, embodiment of mercy. He is the essence of the world, garlanded with serpents. May he, the father and the mother, forever live in our hearts. Our fulsome salutations to them. Karpur Gauram Karuna Avtaram, Sansar Saram Bhujendra Haram, Sada Vasantam Hridayar Vinde,
Bhavan Bhavani Sahitam Namami. His wide, kind eyes are open, his face is relaxed in a half smile, and his hand is raised to grant blessings. आई एम श्योर आप सब गेस कर चुके हैं ये हम गुरु जी के लिए बोल रहे हैं. मैं ये एक लाइन फिर से पढ़ूंगी, आप लोग सब अपनी आंख बंद करके फिर से इमेजिन करिए हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी को. His wide, kind eyes are open. His face is relaxed in a half smile, and his hand is raised to grant blessings. His seat is an enormous open lotus flower, and he has for his canopy the five-headed serpent, Sheshnag. Inside the complex, a gleaming brass visage of the great Lord shows him in the same posture. Significantly, Shiva, the supreme yoga, is not meditating. He is on his tiger mat and has just uncrossed one of his legs, ready to look into the problems of his devotees. The sacred words, Om Namah Shivaya, are emblazoned inside the main hall. They offer an immortal promise that Lord Shiva's and indeed Guruji's help, for they are one and the same, is at hand to anyone who but trusts him. The making of the structure, that these grounds are indeed Lord Shankara's, is borne out by the numerous incidents that have been witnessed by those involved in its construction and those who frequent the temple. When the mandir was being built, the work faced many challenges, and each time these challenges were overcome miraculously, showing Guruji's involvement in every detail. At first, the ground had to be cleared of the scrubs, trees, and boulders before any construction could be started. But around every bush and under every boulder were snakes and more snakes. The laborers hired for the job got frightened and ran away. Undeterred, Raghubir, Guruji's devotee who was overseeing the making of the mandir, hired many laborers, but again, unable to tackle the huge number of snakes, they fled. Finally, Raghubir spoke to Guruji and told him of the problem. Guruji just told him to hire more laborers, assuring him that this problem would not occur again. And indeed, the snakes disappeared from the site and the clearing proceeded in peace. The basic construction was undertaken during the rainy season, and yet every time the concrete was to be poured, the rains would obligingly halt. This happened so many times that everyone involved in the construction realized that these happenings were not sheer chance. As Guruji used to say, everything by choice, nothing by coincidence. The architectural design, as created by Guruji's devotee, Ajay Bhardwaj, had to have the Shivling superstructure. The Shivling is the divine symbol of Lord Shiva above the dome of the temple. This would have been easy if the Shivling had a solid base, but the dome could not have taken the weight of a solid Shivling. And moreover, a hollow base would draw all eyes upwards into the Shivalinga, reminding us that we are within Guruji's Sharan. So beautiful. There was only one mason in Delhi who had the ability to do this, but he was in very difficult circumstances. How Raghubir managed to find this particular person and how this person was able to build the Shivlinga is another satsang in itself. Enough to say here that the sheer beauty of the architectural and engineering feats on display and testaments of Guruji's grace. The Bade Mandir is his seat of spirituality, the favored land of Shiva and Nanak. Here, Omkar and Om are one, reflecting of each other timelessly. The temple welcomes the spirit of man forever, and he smiles at all who come. He blesses again and again and yet again, and the light of divinity shines ever brighter. Even the soil is miraculous. As the mandir and its surroundings were developed, it was clear that the place was and is indeed favored by Lord Shiva. Even to the casual observer, the growth of the plants and trees was exceptional. A lady planted at the temple a few of the flowering pots she had bought for her farmhouse
To her amazement, these plants bloomed into flowers of at least twice the size in the mandir as compared with those planted at her farmhouse. Once permission was sought from Guruji to have the lawn grass recarpeted. He gave his go ahead, but there was not much time left. A temple function was fast approaching. The temple gardener went ahead with the task. Once the grass was laid down, it was clear that the decision was not correct on two counts. More time should have been given for appreciable growth of the new carpet of grass, and the variety that had been selected was one that tends to cut the feet initially and becomes soft only after the first cutting, which was out of question due to paucity of time. However, to everyone's amazement, the grass grew exceptionally fast. The first cutting was taken up well before the function, and the growth was so good that another trimming was managed just before the function. The quality of the carpeted lawn on the day of the function was admirable, and the gurus of grass growing were stumped. Guruji is always there. There are other inexplicable goings on in the mandir that hint at a supernatural force going about its benign work. Regular visitors to the temple have witnessed the idol of Lord Shiva and the temple grounds changing expressions. And in the year 2006, during Holi, there was a spot of color on Shivji's brass idol that adorns the hall. It is also certain the omniscient Guru has the temple within his protective gaze at all times. A school teacher recounts a memorable experience. She had gone to the mandir very early on the occasion of Guru Purnima so that she could attend school later. She reached the mandir at 6:15 a.m. Only the gardener saw her come to pay her obeisance to her Guru on the auspicious day. And, as was later confirmed, he told no one of the visit. But someone else had also seen her. On the teacher's very next visit to Empire Estate, Guruji called her and said, "Auntie, you had visited the mandir on Guru Purnima at 6:15 a.m. I was watching you in my meditation." Renaissance of faith. Ages hence men shall look upon the sacred spot as the birthplace of Dharma. Within our own lifetimes, the Bade Mandir shall rise foremost in the estimation of men. It shall herald a new dawn of spiritual consciousness and inaugurate through the men, women, and children it blesses an era of goodwill among mankind and peace among neighbors. For behold, the Shivlinga has risen again. Its ascension proclaims the coming of deliverance. एक मिनट संगत जी, मेरे फ़ोन का चार्जर, just give me a second. I'm sorry for the interruption. इसको कैसे करूँ मैं? एक मिनट जी. एक मिनट संगत जी, ये फ़ोन जब करते हैं तो फिर ओके, मैं इसको ना पकड़ के करती हूँ क्योंकि चार्जर की वजह से ये बैठ नहीं रहा. Those oppressed by the iron hand of fate shall be released from the miserable bondages of disease and ignorance. Those bound and subjugated by rampant evil shall find new strength and courage and win. The ocean of suffering shall be humbled by the small boat of faith and courage that braves its way through. It oars being the Sadguru's word and his grace. Om Namah Shivaya, the wayfarers shall cry, Shivji Sada Sahai, and they shall find safe harbor. In times of crisis and moments of searing agony, these words emblazoned in the temple, branded in their hearts and minds through Guruji's labor, shall be their battle cry, their friend, their protector, their love, their soul guiding light. Adharma shall be caught at its climax and they shall be saved. The mandir shall be the salvation of those who struggle
through the material and psychological debris of a civilization at war with itself. Guruji's grace, manifesting through the temple, will heal them. In times to come, the mandir will testify to his being. The winds of the world shall cry his word. In times to come, the mandir will testify to his being. The winds of the world shall carry his word. His will be done, and the temple will remain as his, Lord Shiva's mark of mercy on earth. May Lord Shiva all to come to his sacred grounds. May he grant all the wishes of those who come, and may the Sadguru forever keep us in his शरण. तो संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ, बिकॉज वाइल रीडिंग दिस आई डोंट नो हाउ आई केम. आई हैव अ बुक मार्क, गुरु जी का बुक मार्क है मेरे पास इसमें, और मैंने मार्क करके रखा हुआ था क्योंकि मैंने ये लास्ट वीक पढ़ा था टू रीड द अदर चैप्टर. पर जो गुरु जी को मंजूर है, आज हमने फेथ और सरेंडर की बात की है, और गुरु जी ने, आई एम नॉट श्योर हाउ ही डिड इट, बट ही कैन डू एनीथिंग. सो उन्होंने इसी चैप्टर को फिर से पढ़वाया बड़े मंदिर के बारे में बताने के लिए, और कि हम कैसे फेथ रख सकते हैं. गुरुजी का जो ये बड़ा मंदिर है, इसमें जाके मैं जितनी बार जाती हूँ इतना रोती हूँ, और मुझे पता है कि बहुत सी संगत रोती है, क्योंकि ये एक दर है जहाँ पे गुरुजी हमें बहुत शांति देते हैं और हमारे गम लेते हैं. और सिर्फ मंदिर में नहीं, हर समय लेते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतने भावुक हो जाते हैं उधर जाकर, गुरुजी के प्यार में, अपने गमों में, अपने दुखों में. पर हम जब रो रहे होते हैं तो हम खुशी में भी रोते हैं. मैं खुशी में भी रोती हूँ, ग्रैटिट्यूड में भी रोती हूँ. एंड वी हैव टू ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड. हमेशा गुरुजी के साथ शुक्राने में रहें हम, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, क्योंकि उनको पता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं. तो जब रोना आता है तो गुरुजी हमें, हमारे साथ एक्चुअली कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक कनेक्शन बढ़ा रहे होते हैं हमारे साथ, और हमारे कर्म काट रहे होते हैं. एज़ मैंने इस पेंडेमिक में सीखा है सत्संग सुन के. पहले मैं सोचती थी कि सिर्फ कनेक्शन है, पर अब मुझे पता लगा है सिर्फ कनेक्शन नहीं है ये. हमारे गुरुजी, हम रोते हैं तो हमारे कर्म कटवा रहे होते हैं. और संगत जी, आप नहीं मानेंगे, पहले तो मैं बोलती कम थी, रोती ज़्यादा थी. अभी तो मैं बोल रही हूँ बहुत और टचवुड रो नहीं रही हूँ. तो गुरुजी कैसे सुनते हैं, इसका एक छोटा सत्संग बड़ा प्यारा सा है. आप लोग प्लीज़ हंसिएगा मत इस बात पे, क्योंकि हम सब गुरुजी वाले हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग कितने क्रेज़ी हैं गुरुजी के बारे में. बट बहुत ही स्वीट है ये. ऐसा हुआ कि जब पेंडेमिक था और मैं मंत्र जाप रोज़ करती थी, तो ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी के सामने मैं बहुत भावुक हो गई, क्योंकि मैं हो ही मतलब हम सभी हो जाते हैं, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं और हम इतना प्यार करते हैं. एंड वी आर जस्ट लाइक फुल ऑफ लव विद गुरुजी. मतलब इसको बताना ही मुश्किल है कि कैसे होता है. मतलब मंत्र जाप करते करते भी रोना आ जाता था कि गुरुजी, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है और आपने हमें अपनी शरण में लिया है. हमें आप इतना प्यार करते हैं, हम जो मांगते हैं हमें देते हैं. आप सोचिए, गुरुजी एक हैं और हम लोग कितने दुनिया हैं, और गुरुजी एक एक को जाके दर्शन दे रहे हैं. जब कोई संगत उनको याद करती है, उनका एहसास करती है, गुरुजी इज़ देयर विद देम. तो मैं बैठे हुए गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी हाय, मतलब देख रही थी गुरुजी के स्वरूप को. मैंने कहा, गुरुजी मैंने कभी आपकी सेवा नहीं करी, कभी मतलब मैंने आपके पास नहीं आ सकी. आप नहीं मानेंगे, मैं ग्रेटर कैलाश 2 में रहती थी, और जब मुझे पता चला अभी कि गुरुजी जी ग्रेटर कैलाश 1 में रहते थे, मैंने कहा, गुरुजी आपकी गली से तो मैं हफ्ते में कम से कम 5-6 बार तो निकलती थी, क्योंकि हमें जो करना होता था तो हम ग्रेटर कैलाश 1 की मार्केट में ही जाते हैं. खाना पीना है, कपड़े खरीदने हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाना है, जैसे होता है, तो हम हमेशा वहीं जाते थे. और कभी मैं, गुरुजी आ ही नहीं पाई आपके पास. पर फिर गुरुजी एहसास दिलाते हैं, तेरा टाइम नहीं आया सी. मेरा टाइम ही नहीं था गुरुजी को उस वक़्त मिलने का, क्योंकि मैं तो सोच नहीं सकती कि मेरी फैमिली मेरे को अलाउ करती कि मैं 2-2, 3-3 बजे तक गुरुजी के पास रहती. क्योंकि हम लोग जिन फैमिलीज़ में से हैं, जब तक कि हम सारे नहीं जुड़े हों वो एक अलग बात हो जाती है, पर जब एक ही जना जुड़ता है
मतलब जैसे मुझे ही अगर जाना हो तो मेरी फैमिली तो मुझे नहीं रात को 2-3 बजे जाने देगी। तो गुरुजी का कारण होता है, गुरुजी ने जब हमें अपनी शरण में लेना होता है वो ले लेते हैं। और ये नहीं कि हमारे पास तो गुरुजी आज भी है, मैं तो कितना गुरुजी को फील कर लेती हूँ। तो बस मैंने ये फीलिंग भाव डाला कि मैंने गुरुजी आपकी कभी सेवा ही नहीं करी। फिर मेरे को गुरुजी ने शायद सोजी डाली उनके चरण दबाने की, गुरुजी की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तब नहीं थी पर मैं अब तो कर सकती हूँ। तो मैं गुरुजी के यहीं दरबार में आके, आप देख पा रहे होंगे ये चरण गुरुजी के यहाँ पे। तो मैं इमेजिन करती थी और मुझे पता है गुरुजी हैं, मैं देख तो नहीं सकती पर एहसास है कि गुरुजी हैं। तो मैं गुरुजी के यहाँ आगे आके इधर बैठ के गुरुजी के चरण दबाने लग गई संगत जी। और मैं ऐसे चरण दबाती थी गुरुजी के जैसे आप कोई मसूस के पास जाते हैं और अपनी मसाज करवाते हैं। गुरुजी के जोड़े में से उनके चरण निकाले, अपने नीज पे रखे, जैसे घुटना बैठी थी मैं, तो नीज के ऊपर रख के पूरे उनके नीचे का गुरुजी का दबाया, ऊपर का दबाया, इवन जहाँ से पाँव लेग शुरू होती है वो भी। मैं कहा है गुरुजी आप कितना थक जाते होंगे, मैं आपको जितनी सेवा कर सकती हूँ आप करूँ। तो गुरुजी संगत जी ये नहीं था कि मैं जी दबाती जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं। जब तक दिल में होता था 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाउ एवर आई फेल्ट। देवर डेज आई डिड फॉर 5 मिनट्स, देवर डेज आई डिड फॉर 20 मिनट्स टू। बट ऐसे मैं रोज़ करने लगी गुरुजी को। मैंने कहा मुझे शांति मिलती थी। मैंने कहा क्योंकि जब गुरुजी हैं मेरे पास यहाँ पे, मुझे एहसास है, तो मैं क्यों ना गुरुजी की सेवा करूँ। और इतना थक जाते हैं स्पेशली इस पेंडेमिक में। तो फिर मैं बहुत आनंद मिलता था संगत जी, मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती थी जब मैं उनके चरण दबाती थी। मुझे लगता था मैं वहीं बैठी हूँ बड़े मंदिर में। मैं इमेजिन करती थी मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ या एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ, और करते करते ही मैं गुरुजी की सेवा कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। तो उसके बाद मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सेवा एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही, कि पता नहीं कहीं मैं क्रेजी तो नहीं हो रही। यू नो यू ऑलवेज डाउट योर सेल्फ विच वी शुड नॉट डाउट अगर हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो आप संगत जी नहीं मानेंगे, अगले दिन ही मुझे एक स्वरूप आता है, उसमें एक आंटी गुरुजी के चरण दबा रही हैं और संगत जी गुरुजी ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे सिर उनका नीचे है, वो सुन रहे हैं और आंटी दबा रही हैं। तो मैंने अपनी 2 संगत आंटीज़ को भेजा जिन पे मैं हमेशा, दे आर लाइक माई एंकर्स यू नो। तो सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मैं ठीक सोच रही हूँ, ये ठीक हो रहा है, और फिर मैं खुश भी हो जाती हूँ, क्यों नहीं हूँ खुश भी, यू नो। गुरुजी से इतना प्यार करते हैं हम, तो हमें अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें ऐसे लगता है ओह गुरुजी बोल रहे हैं। तो फिर वो फ़ोटो जब मैंने भेजी तो मेरी दोनों संगत जी के यही जवाब आए। और स्पेशली एक आंटी ने बोला इफ़ यू नोटिस, ये जो आंटी बैठी हैं इनका माथा तेरे से बहुत मिल रहा है, मिलता जुलता है, शी लुक्स लाइक यू, एंड गुरुजी इज सेइंग ही इज लिसनिंग टू यू, एंड इन वन ऑफ द जन्म्स यू हैव डन दिस सेवा फॉर गुरुजी। तो संगत जी हम सोचते हैं हम गुरुजी से 2011 में मिले हैं, 2017 में मिले हैं, पर ऐसा नहीं है। हम तो गुरुजी से जन्मों जन्मों से जुड़े हुए हैं जिसका हमें पता भी नहीं है। तो आप कहिए, मतलब मानिए कि मैं तो दोनों आंटीज़ के मैसेज पढ़ के खुश हो गई, और वो बिल्कुल स्वरूप ऐसा था। और मतलब उन्होंने कहा कि आप देखो गुरुजी कह रहे हैं कि वो सुन रहे हैं तुम्हारी बात, और वो कह रहे हैं कि तुमने किसी जन्म में गुरुजी की सेवा करी है, सतगुरु की सेवा सफल है। मैं तो इतनी, आप इमेजिन नहीं कर सकते संगत जी, मेरी खुशी का मेरी इतना ठिकाना ही नहीं था। मतलब कि आई हैव नो वर्ड्स दैट हाउ मच आई लव माई गुरु। आई आई डोंट थिंक आई हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मैं गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी सत्संग करने आते हैं और सत्संग को हूँ और इतना प्यार से बोलते हैं आपके लिए सब कुछ वांट टू डू बेस्ट फॉर योर गुरु। सो बस गुरु जी ऐसे ही सेवा में रखे रहें, सत्संग सेवा सिमरन कराएं। मैं गुरु जी को कहती हूँ बस आप मुझे सत्संग सेवा सिमरन कराते रहिए, अपने नाम की याद देते रहिए, अपने चरणों में रखिए, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि ईगो जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है। वो ईगो जब आ जाती है तो सारे करते हैं, हम जो करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता।
एंड आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरे में भी ईगो आती है, उसी टाइम कर देती हूँ जब मुझे लगता है ना फीलिंग आ रही है, मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। और मेरी ये आज की आदत नहीं है। जब जैसे कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे जन्मों से हैं, तो मेरा बचपन से ही ये हाल है। मुझे सिर्फ, मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी, पर मैं आपको सिर्फ, मैं चाहती हूँ कि ना बोलूँ ना किसी अनजाने में भी दिल दुखाऊं, और मैं कर चुकी है अनजाने में, कईयों के दिल दुखा चुकी हूँ जो कि मेरी नहीं थी। तो हमेशा गुरु जी से रोज गुरु जी को बोलती हूँ आई समटाइम्स डोंट नो, बट इसीलिए गुरु जी को कहती हूँ आप मेरा हाथ पकड़ के चलते जाते रहिए बस। हाँ, फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एक यही है, ये जो मोह है फैमिली का साथ। बट गुरुजी भी कहते थे कि फैमिली फर्स्ट है, तभी गुरुजी शाम को दरबार लगाते थे, अपनी संगत को बुलाते थे, क्योंकि वो कहते थे सुबह अपना घर बार करके आओ और फिर मेरे पास आना, अभी क्योंकि फैमिली फर्स्ट है। और गुरुजी ये भी कहते थे कि वाइफ जो है हस्बैंड का ध्यान रखे, हस्बैंड जो है वाइफ का ध्यान रखे, दोनों मिलके अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने माँ बाप का ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम वो सेवा करते हैं तो भगवान जी हमें खुद ही मिल जाते हैं, क्योंकि वो सेवा भी बहुत ज़रूरी है। घर में बड़ों के होने का बहुत ज़रूरी है कि बड़े घर में हों, जो हमारा घर बनाए रखें, हमें अच्छी एडवाइस देते रहें, हमें गाइड करते रहें। बड़ों के बगैर घर बहुत खाली खाली लगता है, यू नो। तो संगत जी, मेरी तो यही अरदास है गुरु जी से, सब खुश रहें, सरबत दा भला हो। और मैं तो यही कहूँगी कि रोज़ गुरु जी से कि हम बुरी थॉट्स हैं, किसी के लिए हम बुरा ना सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें, एम्पैथी करें, कुछ भी करें। हर इंसान इस दुनिया में सेवा कर रहा है इस समय, किसी भी किसी रूप में कर रहा है। कोई पैसों से कर रहा है, कोई अपनी सेवा से कर रहा है। गुरुजी ये भी कहते थे कि अगर आपको रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए और अगर आप पैसे ना दे सको तो उसको दुकारो मत, उसको हाथ जोड़ के बस हाथ जोड़ दो। यू नो टू डू समटाइम्स हियर, बिकॉज यू नो यू हैव क्रेडिट कार्ड्स, यू डोंट हैव, वो दुत्कारिए मत, उनको बैड लुक्स मत दीजिए, क्योंकि वो भी ठंड में खड़े होके अपनी कोई मजबूरी की वजह से खड़े हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं खड़ा होना। तो आप जो भी संगत जी जिस भी भाव से सेवा कर सकते हैं, बस सेवा कीजिए, दूसरों का भला सोचिए, क्योंकि सोच में ही सब कुछ हो जाता है। अगर आप इनफैक्ट सोचते हैं कि आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उनको लग जाती है, बजाय इसके कि आप कर रहे हैं मन में सोच रहे हैं बुरा, इन द सेंस दैट यू नो कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहे हो या कुछ हो, तो अपनी पॉजिटिव थॉट्स रखिए। गुरु जी से बहुत बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि गुरु जी ने हमें कभी कुछ हमसे मांगा नहीं है, हमें दिया ही दिया है संगत जी। गुरु जी ने हमें सिर्फ दिया ही दिया है, तो हमें उनसे प्यार करना है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। प्यार कर सकते हैं, ऑनेस्ट रह सकते हैं, उन पे सरेंडर कर सकते हैं। बस गुरु जी को सरेंडर करके देखिए। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट वंस यू थिंक ऑफ इट, वंस यू मेक अप योर माइंड एंड गुरु जी पे आप सरेंडर करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ, ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी और ये नहीं कि मुझे मुश्किलें नहीं आती हैं, बट हमें गुरु जी उन मुश्किलों से जूझना सिखा देते हैं, हमें उन मुश्किलों को डील कैसे करना है वो सिखा देते हैं। तो हमें बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का करना चाहिए कि हमें गुरु जी ने अपने पास अपने चरणों में लिया है, हमें अपना बनाया है, और हमें इस पेंडेमिक में बस अपनी डायरेक्ट कनेक्शन बनवाई है 1-to-1। क्योंकि इन 9 महीनों में जितनी मेरी कनेक्शन गुरु जी से 1-on-1 बनी है, उतनी संगत जी पिछले 8 सालों में नहीं बनी है, क्योंकि हम भागते रहते हैं ना, अभी जॉब पे जाना है, अभी घर पे जाना है। आप सोचिए मेरा अखंड दिया जलाने का बहुत मन था, पर अब क्योंकि ये वुडन हाउसेज है तो हम
जला के छोड़ के नहीं जा सकते। पर गुरुजी ने ये भी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब 9 महीने से अखंड दिया जल रहा है, और उसमें भी गुरुजी मुझे माफ करें क्योंकि मैंने उसका पूरा नित्य वो होता है। बट यू नो व्हाट, मैं गुरुजी को जब हुई मैंने कहा गुरुजी यू आर काइंड ऑफ गॉड, बिकॉज मेरे को कोई वहम नहीं करना, और ना मुझे यूजुअली वहम करने का वो है। आई एम वेरी दिस थिंग, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, नहाने पे भी मेरा पाठ कर लो, बाथरूम में बैठे हो तो कर लो। आई वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट, कि ज़रूरी नहीं है कि नहा के बैठ के पूजा करनी है। मैं यही मतलब कि नहा के पूजा है, हमारा दिल साफ होना चाहिए। हम अगर बाहर की बॉडी को साफ साफ नहीं होगी, फिर होगा। अगर हमारा दिल साफ तो ठीक है। सो गुरुजी तो यही कहते हैं ना, वहम नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आपको गुरुजी कैसे छोटी छोटी विश पूरी करते हैं कि अखंड दिया भी जला दिया है मेरा। और बस मैं भी वहम किए बगैर, जैसे मेरे को जो गुरुजी जैसे कर लेती हूँ। संगत जी, अब मैंने बहुत बोल लिया, शायद मैंने आप लोग को आई होप बोर ना किया हो। जो किया है दिल से किया है, जो बुलवाया है गुरुजी ने बुलवाया है। और आपने देखा ही है कि पहले आधा घंटा भी लेट हो गया, पर वो भी गुरुजी की मर्जी होगी, गुरुजी की इच्छा है, उनके बगैर तो एक पत्ता हिल भी नहीं सकता। तो मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग यू नो शेयर कर प्यार और लाइट ऑफ डिविन। मेरी कोई अच्छी नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ सब कुछ है, पर दिल से मेरे को बहुत पढ़ने का ये शौक था कि मैं जिस जिस संगत के कान में ये पहुंचा सकूं मैं पहुंचाऊं। तो थैंक यू संगत जी। अगले मंडे को आपके इंडिया के 8 बजे, अमेरिका के 9:30 बजे सुबह, इंडिया के रात के 8 बजे हम फिर से मिलेंगे और फिर से बुक सत्संग और शेयर करेंगे, लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ेंगे। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी सबको खुश रखें, किसी को कोई बीमारी आई ना, जल्दी जल्दी जो बीमारी है यहाँ से जाए और हम लोग बाहर निकल सकें, सबको मिल सकें, यू नो। तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा संगत जी। वैक्सीन भी आ गई है, सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। पर मैं आपको फिर बोलूँगी, तो प्लीज़ सब एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लीजिए। गुरुजी हमारे साथ हैं, पर गुरुजी ये भी कहते हैं कि अपना कर्म भी करना है। जैसे एक घोड़े को हम नदी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी तो खुद ही पीना है। तो ऐसा मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, क्योंकि कितने इंटेलेक्चुअल गुरु हैं हमारे, प्रैक्टिकल गुरु, हमें अपना कर्म करना है। गुरु के साथ हैं, गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बोले हाँ भाई चलो जो भी है वो ठीक है। तो हम प्लीज़ आप सब लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, साथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मास्क पहन के चले, चाहे कोई कुछ भी करे, मास्क पहन के जाएं और बिल्कुल कॉन्शियस रहें, लोगों से दूर रहें। कि हम सबको बहुत प्यार करते हैं, पर हमने उन लोगों के बेनिफिट के भी ये सब करना है, क्योंकि पता नहीं होता ये जर्म्स ऐसे हैं, आपको कुछ दिन तक पता ही नहीं होता कि आप लोग इन्फेक्टेड हो गए। तो आप पूरे प्रिकॉशंस लीजिए, हैंड्स वॉश के, मास्क भी जो है वो नाक के ऊपर से यहाँ तक ऐसे होना चाहिए, डबल मास्क करिए। और ये अगले 4-5 हफ्ते जो हैं बहुत क्रिटिकल हैं, मतलब रिसर्च के हिसाब से। तो सब लोग प्रिकॉशन लीजिए। और हम लोग कितने लकी हैं कि ये मौका दिया है कि हम घर बैठ के सत्संग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और कितने कनेक्टेड हो गए हैं हम। इतनी इतनी ओल्ड संगत से हम लोग को सुनने को इतना अच्छा अच्छा, और इतना उन्होंने हमें बताया है। तो प्लीज़ संगत जी ध्यान रखिए, सब ठीक ठाक रहें, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ना अब एक शब्द चलाऊंगी, तो अगर आप बने रहें, जो भी बने रहना चाहता है प्लीज़ बने रहें। तो ये जो शब्द या भजन ये गुरुजी की प्रेजेंस में बड़े मंदिर में चलते थे। आप प्लीज़ सिट बैक एंड रिलैक्स एंड गुरुजी को विजुअलाइज कीजिए और गुरुजी से प्यार कीजिए। तो मैं ये चलाती हूँ। संगत जी कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि
इंसान तो नादानी होती है, तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो मैं, मेरा बस चले तो मैं तो सारा दिन ही बैठी रहूंगी यहाँ पे, गुरु जी के सत्संग करते रहो, छोटे बड़े जो भी हैं, और शब्द सुनते रहो। तो मैं चलाती हूँ, और जब तक बने रहेंगे तब तक मैं 2-3 चलाऊंगी, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं करता जाने का। तो थैंक यू संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो माफ करिएगा प्लीज। करना है तो उठ के डांस भी कर सकता है। गुरुजी हमेशा कहते थे डांस कितना करो सत्संग के बाद। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह सेवक जह जह काज किरत सेवक, तहाँ तहाँ उठता है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज जह जह काज किरत सेवक, तहाँ उठता है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की।
सेवक की। सेवक को निकटी होए दिखावे, निकटी होए दिखावे। सेवक को निकटी होए दिखावे, निकटी होए दिखावे। जो जो कहे ठाकुर वैसे, जो जो कहे होए आवे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम आवे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपा। जह जह काज किरत सेवक की, जह जह काज किरत सेवक की। कहाँ कहाँ उठकावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे आपे नाम जपावे। अपने सेवक की। इस सेवक के पाँव बलिहारी, जो अपने प्रभु पावे। इस सेवक के पाँव बलिहारी, जो अपने प्रभु पावे। तिसकी सोए सुनी मन हरे, तिसकी सोए सुनी मन हरे। तिस नानक परसन आवे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जह जह काज किरत सेवक की, जह जह काज किरत सेवक की। कहाँ कहाँ उठकावे,
सेवक के बलिहारी, जो अपने प्रभ पावे, जो अपने प्रभ पावे, जो अपने प्रभ पावे, तिस सेवक के हाँ बलिहारी, जो प्रभ पावे, तिस सेवक के हाँ बलिहारी, जो अपने प्रभ पावे, जो अपने प्रभ पावे, जो अपने प्रभ पावे, तिस सेवक के हाँ बलिहारी, जो अपने प्रभ पावे, तिसकी सोए सुनी मन हरे, तिसकी सोए सुनी तिस नानक परसन आवे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। संगत जी आप और सुनना चाहेंगे प्लीज़ चैट बॉक्स में लगा दीजिए, यस लिख दीजिए। 39 तो जुड़े हुए हैं, मैं और चलाऊं कि आज्ञा लें गुरु जी से। ठीक है संगत जी, आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। आप लोग सब आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना सब संगत का। जय गुरु जी।